in a vertical circle is an example of non-uniform circular motion. So the question is a block of mass n moves on a horizontal circle against the wall of a cylinder. A cylindrical room of radius capital R. Floor of the room on which the block moves is smooth. भाई क्वेश्चन लिखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई चीजें सिखाएगा. But coefficient of friction between wall and block is mu. Block is given and initial speed v naught calculate first part. The normal force by the wall. तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमने कुछ न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी में गिवन है वो भी ऐड कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन नहीं है. नॉर्मल फोर्स बाय वॉल ऑन द ब्लॉक, फ्रिक्शनल फोर्स बाय वॉल, tangential acceleration of block, ये तीन पार्ट्स हैं. जरा सॉल्व करके दिखाइए. फिगर गिवन नहीं है और मुझे लगता है फिगर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको. कर लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है. छोटा सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है. 2 मिनट और वेट करूंगा, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करना शुरू कर दूंगा.
चलो कुछ आंसर्स आए। हाँ, मदिया का फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है, अस्का का फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है, मोमिना फर्स्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ कर रही है, मेघना का फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल सही है। बाकी लोग फौजिया, अमन, तौहीद, हर्षद। सेकंड पार्ट भी ठीक आ रहा है, अस्का का सही है, मेघना का सही है, थर्ड पार्ट भी सही आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। मदिया का भी ठीक आ रहा है, क्योंकि अगर किसी का फर्स्ट पार्ट आ गया ना तो फिर उसको सेकंड और थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम नहीं आती। अमन फर्स्ट पार्ट ठीक है, गुड, वेरी गुड। चलिए, फौजिया से नहीं हुआ ना। चलिए भाई सुनिए, तो ये सिलेंडर है, इसकी वॉल पर देखना है कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। दिस इज द सिलेंडर। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज कैपिटल आर। दिस इज रोटेटिंग विद वेलोसिटी। यहां कहीं ब्लॉक रखा हुआ है, और ये ब्लॉक के साथ साथ ये सिलेंडर के साथ साथ ब्लॉक मूव कर रहा है। ब्लॉक ऑफ मास से मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल अगेंस्ट द वॉल। अच्छा, सॉरी, सिलेंडर नहीं घूम रहा है, वॉल घूम रहा है, ब्लॉक घूम रहा है। और इस ब्लॉक को भी ना बिल्कुल सिलेंडर के नीचे रख दिया है, बिल्कुल फ्लोर से टच करता हुआ, और ये ऐसे करके घूमता चला जा रहा है इनसाइड द सिलेंडर। तो अगर ये ब्लॉक ऐसे घूमेगा तो यहां पर आपको एक नॉर्मल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जो नॉर्मल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करेगी। आप लिख सकते हैं कि यहां जो नॉर्मल फोर्स होगी वो नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी, विच इज mv² क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करती है, सेंटर की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, नॉर्मल एक्ट कर रहा है, इट विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज mv²r। ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में अब देखो फ्लोर, ये ना सिलेंडर, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखूं तो ये सर्कल होगा, ये फ्लोर है और ये वॉल है। वॉल और इस ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, तो अगर ये ब्लॉक ऐसे मूव करना जा रहा है v वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट कर रहा होगा f, विच फ्रिक्शन इज म्यू इंटू, ये फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है विच इज म्यू। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, वो फ्रिक्शन है म्यू इंटू mv² डिवाइडेड बाय आर। ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गई। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाल लो। भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। टेंजेंशियल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है, नॉर्मली एक्शन तो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। फ्रिक्शन कितना होता है, mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m, सॉरी नॉट mg sin थीटा, फ्रिक्शन कितना है, म्यू mv²। इट्स म्यू mv² बाय r डिवाइडेड बाय m, कैंसिल हो गया,
सो इट्स म्यू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। बस बताइए यहां तक क्लियर है? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्कल खत्म करते हैं। फौजिया ना आया? अमन तुम्हारा भी एक ही पार्ट आगे रह गया था। मदिया कल क्लास थी 4 to 5:30। मैंने ट्यूसडे बताया था 4 to 5:30 में क्लास लूंगा। कल मैं बैंकिंग वैंकिंग सब खत्म कर चुका हूँ। ट्यूसडे कहा था ना मैंने 4 to 5:30 में वेडनेसडे क्लास लूंगा, फिर 5:30 to 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैर क्वेश्चंस तो अब नहीं करते, अब जरा मोशन इन वर्टिकल सर्कल करते हैं। मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस टॉपिक में आपका डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी इन पार, सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ यूज होगा। वर्क एनर्जी इन पार में आपने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीखा होगा, जो भी हमने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में सीखा है, वो सारा का सारा मोशन इन वर्टिकल सर्कल में यूज होगा। देखिए मोशन इन वर्टिकल सर्कल में क्या होता है, ये आपने एक रिजिड सपोर्ट ली, इस रिजिड सपोर्ट से आपने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की और आप स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहे हो। आप इस स्ट्रिंग को ऐसे घुमाते जा रहे हो, ऐसे आप घुमा रहे हैं। लाइक अगर मैंने स्ट्रिंग ली, मैं स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहा हूं, एक जगह फिक्स कर दिया और इसे ऐसे घुमाता चला जा रहा है। तो ग्राउंड की रिस्पेक्ट में इसकी हाइट चेंज हो रही है। अगर इसे मैं रेफरेंस लेवल मान लूं, ये रेफरेंस लेवल है, तो यहाँ हाइट चेंज हो रही है। दिस इज द रेफरेंस लेवल। ये रेफरेंस है, ये ऐसे जाएगा किसी इंस्टेंट के ऊपर, ये स्ट्रिंग आपकी यहां पर होगी, फिर ये यहां जाएगा, ऊपर जाएगा और उसके बाद ये वापस अपनी जगह आ सकता है। ये स्ट्रिंग के साथ जो ब्लॉक कनेक्टेड है इसका मास है, जो बॉब कनेक्टेड है इसका मास m है। मुझे बताओगे इस मास m पर कितनी फोर्सेस काम कर रही होंगी? कितनी फोर्सेस हैं जो इस मास m पर काम कर रही हैं? दो फोर्सेस होंगे ना, एक वेट एक्ट कर रहा होगा mg, एक टेंशन एक्ट करेगी विच इज t, दिस एंगल इज थीटा, and this O is the center of the circle. So tension is acting along the center of the circle, tension center के along act करेगी। So this is mg and this angle is theta. नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, इस mg के कंपोनेंट्स ले लीजिए। mg का एक कंपोनेंट होगा विच इज mg cos थीटा, और mg का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी जाएगा विच इज mg sin थीटा। एक वर्टिकल ये एक कंपोनेंट आ गया विच इज अलोंग द रेडियस, और एक परपेंडिकुलर टू द रेडियस भी एक कंपोनेंट है विच इज mg sin थीटा। ये mg sin थीटा। अब आपको कैलकुलेट करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आएगा। जब ये घूमता है तो देखो आपका काम क्या क्या होता है, आपको कैलकुलेट करना होता है कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी। मुझे ये पता है कि मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है v0, मुझे चाहिए किसी भी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या आएगी, मुझे चाहिए कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, मुझे चाहिए इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। फिलहाल मैं इन तीन चीजों में इंटरेस्टेड हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं वेलोसिटी कैलकुलेट करने में, मैं इंटरेस्टेड हूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में,
और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो पहला काम करते हैं वेलोसिटी कैलकुलेट करने की। आप लोग गेस कर सकते हैं, अगर v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, v नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज v नॉट। तो आप बता सकते हो थीटा एंगल कवर करने के बाद यहां वेलोसिटी क्या होगी, तो बता सकता है? थीटा एंगल करने के बाद जब ये यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी, को बताएगा? इट्स अ वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो वेलोसिटी चेंज होगी। एक तो वी नॉट नहीं रहेगी, काफी आंसर्स आ रहे हैं कि वी नॉट रहेगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगी क्योंकि मोशन इज वर्टिकल, वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं, हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। किन दो पॉइंट्स पर तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे? एक इस पॉइंट ए पर लगाओगे और एक इस पॉइंट बी पर लगाओगे। ए और बी पर आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दी। कैसे आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो कुछ होगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो ये होगी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा देखो, किसी को याद है? मैंने सिखाया था आप लोगों को मैकेनिक्स में कि जब ये यहां से यहां जाएगा तो ये हाइट कितनी होगी, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है। किसी को याद है ये हाइट कितनी होती है अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कहां माइनस पहले आएगा हर्षित? कहां माइनस तुम्हें पहले दिख रहा है? सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है क्योंकि आप यहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम v कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे राइट में ले जाइए। हाफ एम वी स्क्वायर, अच्छा हर्षित, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल 1 माइनस कॉस। अब आप कैंसिल करना शुरू कीजिए। देखिए m से ये m कैंसिल होगा, ये m कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका v स्क्वायर इज 2 v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस जी एल 1 माइनस कॉस। ये v स्क्वायर आ गया। अगर इस 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट v स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, ये v आ गया v स्क्वायर। सो आपका जो v होगा दैट्स रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। ये वेलोसिटी आपने कैलकुलेट कर ली किसी भी एंगल पर। तो बस अब आपको थीटा पता होना चाहिए। थीटा अगर पता है तो आपको वेलोसिटी पता है। वो आपसे कहता है कि भाई ये यहां पहुंच गया, थीटा 90 डिग्री है, तो बस यहाँ थीटा की जगह 90 रख दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी। तो ऐसे आप वर्टिकल सर्कल में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। भाई बताइए समझ में आया? पहुंचिया नबीला, क्लियर हुआ ये? भाई सर्कल में ये वर्टिकल सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ कंबाइन कर लेता है।
ये एक साथ सब कुछ कंबाइन कर लेता है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आ जाएगा। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए, तो मुझे बताइए, इसे रब करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। हाँ हर्षित, साइन थीटा को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, इसीलिए साइन थीटा एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है। अगर इस साइन थीटा को कोई बैलेंस कर जाता तो यहाँ कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। कोई साइन थीटा को बैलेंस नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई फोर्स नहीं है जो साइन थीटा को बैलेंस कर जाए, इसीलिए आपके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जी वो पीछे की साइड है, इसीलिए वेलोसिटी डिक्रीज होगी। हाँ मदिया, आ गई होगी मतलब, तभी तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। देखो तुम्हें देखकर पता चल जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम वी नॉट स्क्वायर है ना, तो वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अच्छा, अगर इसी में, ये तो सबने लिख लिया आपने, मैं आपसे पूछूं कि इस रिलेशन को यूज कर कर मुझे बता दो जरा सा, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी। इसी में अगर मैं ये क्वेश्चन बता दूं, बना दूं कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, मैं इस चीज को एक और तरह से कैलकुलेट कराऊंगा, बट एटलीस्ट ये फॉर्मूला यूज करना आ जाए तो। मैं इतना करा है हमने तो, ये हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, कि अगर ये यहां आ जाए हाईएस्ट पॉइंट पर, तो मुझे बता दो वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, जीरो आ रही है। हम्म, मेघना का गलत है, हर्षित का गलत है। मोमिना कैसे सोच रही हो बच्चे, थीटा को 180 रखो, कहां से जीरो हो जाएगा। अस्का का सही है, गलत सोच रहे हो। बाकी लोग फौजिया, नबीला, समीरा, करना क्या है भाई, बस इसमें थीटा की जगह 180 रख देना है। करो सर इतना काम, और cos 180 -1 होता है, सॉल्व करो, वरना कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाएगा। अब सही है हर्षित, सॉल्व करो, या थीटा की जगह 180 रखो और मुझे बताओ। अमन आंसर दिखे मुझे अब। समीरा, थीटा की जगह 180 रखो और बताओ मुझको। भाई तौहीद, आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ अब सही है, तौहीद का सही है। नबीला कुछ गड़बड़ है, दोबारा चेक करो। मेघना अब सही है। फौजिया एंड समीरा आंसर। ऐसे तो कॉन्फिडेंस लेवल लूज कर दोगे अगर नहीं आएंगे तो। अमन सही आ रहा है, वेरी गुड। देखिए, वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, यहां पे रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस, देखिए थीटा की जगह आप 180 रख दीजिए, बस इतना काम करना। थीटा की जगह आप 180 रखोगे तो वी नॉट स्क्वायर -2gl 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है, कॉस 180 इज -1,
तो ये आ गया रूट ओवर वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस माइनस 1। सो v आ गया रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl इज 1 प्लस 1। सो v आ गया रूट ओवर v नॉट स्क्वायर माइनस 4। ये वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर माइनस 4gl, ये वेलोसिटी। ठीक है नबीला, गुड से यार है। एक समीरा के कोई आंसर्स नहीं है, एक फौजिया के कोई आंसर नहीं है। चलो भाई सेकंड पार्ट देखो। इसी में अब ऐसा हो सकता है वो आपसे कहे अच्छा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता दो, किसी भी इंस्टेंट पर ये बता दो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। आसान काम है, देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन देगा, जो फोर्स टेंजेंशियली एक्ट कर रही है ये देगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्ट कर रही है ना, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम, कैंसिल हो गया। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया, ये आ गया जी साइन थीटा। फिर वो एक चीज और पूछता है, कहता है अच्छा एक बात बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स बता दो उस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही हो, क्योंकि वंस यू हैव सेंट्रीपिटल फोर्स यू कैन कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जस्ट डिवाइड करना है मास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए देखना होगा ना सेंटर की तरफ कितनी नेट फोर्स एक्ट कर रही है। जरा बताना सब, तुम्हें क्या लगता है सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितनी है, जल्दी जल्दी बताना शुरू करो, ज्यादा टाइम मत खराब करना। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स देखो इसका का सही है, टुवर्ड्स हर्षित का सही है, मेघना का सही है। अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया, 3 का आया बस। नबीला का गलत है, मदीहा का सही है, आजम का गलत है, मोमिना का सही है। अब सही है आजम का। और कुछ आंसर, और कुछ आंसर, बस किस किस का कोई आंसर नहीं है, अमन अनीस का कोई आंसर नहीं है, फौजिया का आंसर नहीं है, समीरा का आंसर नहीं है, मेरे ख्याल से तौहीद ने भी कुछ नहीं दिया इस वाले का। अरे यार देखो सीधी सीधी सी चीज है, सेंटर की तरफ नेक्स्ट क्या एक्ट कर रहा है, टी एक्ट कर रहा है, और ये क्या एक्ट कर रहा है, एमजी कॉस थीटा एक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितनी आ जाएगी, टी माइनस एमजी कॉस थीटा। और यही वो फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी एमवी स्क्वायर बाय आर। वैसे सही मायनों में तो ऐसे लिखना चाहिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो लेस देन और इक्वल टू होता है ना, लेस देन और इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो आप ये लिख सकते हैं कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी एम वी स्क्वायर बाय आर इज लेस देन और इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। So mv स्क्वायर बाय आर इज लेस देन और इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा। यहां से आप v कैलकुलेट कर सकते हैं। हर्षित यहां से v कैलकुलेट करने के लिए टेंशन की जरूरत है, यूजुअली टेंशन गिवन नहीं होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए टेंशन की जरूरत है, यूजुअली टेंशन गिवन नहीं होती है, तो इश्यूज आएंगे। ठीक है, अच्छा ये सब चीजें आ गई। इसके बाद अच्छा चलिए इतना लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, फिर लूपिंग द लूप की कंडीशंस लेते हैं। जी अगर टेंशन गिवन होगा तब आप यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन टेंशन इतना डेटा नहीं देता हो। यस दिस इज लेस देन और इक्वल टू, भाई लिखा आप लोगों ने इतना, नहीं मेघना, टेंशन हर जगह चेंज होगी, वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज होगी, दिख रहा है ना, टेंशन टेंशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, हर पॉइंट पर टेंशन चेंज होगी, हर पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज होगी।
हम हमेशा जब कैलकुलेट करते हैं यहां से तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके चलते हैं। तो वहां मैंने लिखा है ना दैट्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो दैट एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू टी माइनस एम जी कॉस थीटा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, अब आपको चाहिए कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप या कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल। कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल। तो कंडीशन ऑफ द कंप्लीटिंग द सर्कल का क्या मतलब है? आपको जब ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगी ना, ऐसे वर्टिकल सर्कल में जब ये बॉडी घूमती है, तो हर पॉइंट पर चाहिए टेंशन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, ताकि ये लूप कंप्लीट कर ले। कि यहां से ये लोवेस्ट पॉइंट है, आप लोवेस्ट पॉइंट पर एक मिनिमम वेलोसिटी दोगे ना इसे, ताकि ये ऊपर तक वापस अपनी जगह आ सके। उसे कहते हैं कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द सर्कल। कि अगर ये ऐसा है तो यहां पर इसे कुछ तो मिनिमम वेलोसिटी दोगे ताकि ये सर्कुलर ट्रैक पर घूमे और फिर अपनी जगह आ जाए। इसी तरह से ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर कुछ तो वेलोसिटी दोगे ना ताकि ये घूमकर दोबारा अपनी जगह आ जाए। ऐसे ही हाईएस्ट पॉइंट पर कुछ तो वेलोसिटी दोगे, कुछ तो टेंशन होगी, कंडीशंस होंगी ना टेंशन की, वेलोसिटीज की, टू कंप्लीट द लूप। वो है कंडीशंस ऑफ कंप्लीटिंग द लूप। तो हम स्टार्ट करते हैं यहां से हाईएस्ट पॉइंट, कि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए कि ये लूप कंप्लीट करे। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये आपको टेंशन की कंडीशन मिल गई कि अगर स्ट्रिंग सर्कुलर पाथ पे जा रही है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दिस इज लेंथ एल एंड दिस इज लेंथ एल। टेंशन तो आ गई। अब कंडीशन ये है कि वेलोसिटी कैसे निकालें। तो आप एक काम करिए, ये है ना हाईएस्ट पॉइंट, इस इक्वेशन को लिख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 अगर मैं यूज करूं, और एक चीज और, इसके फाइनल रिजल्ट्स को रट, सिर्फ इसके आंसर्स रटने पे मत जाना। ऐसे कभी मत करना है कि तुम वर्टिकल सर्कल के सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट के फॉर्मूले रट के चले जाओ, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ये स्टेप्स जो मैं लिख रहा हूं वो आपको आने चाहिए। यूजिंग इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं। इक्वेशन 1 यही थी ना, mv स्क्वायर बाय आर इज टेंशन। अब हाईएस्ट पॉइंट पर लिख रहा हूं तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, माइनस mgl cos थीटा, यही था। बस इसे हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिख दिया। तो आपको पता है कि थीटा कितना होता है हाईएस्ट पॉइंट पर, 180 डिग्री होता है। आप थीटा की जगह 180 डिग्री रख दीजिए। तो इट्स मास इनटू हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस mgl इट्स cos थीटा, दिस इज cos 180। So this is m into vh square by r is equal to the tension at highest point plus mgl। और टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको यहां रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी एच स्क्वायर बाय आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम जी एल। एम विल कैंसिल दिस एम, तो वी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल। अब इसमें बस एक छोटी सी चीज है कि यहाँ जो रेडियस ऑफ द सर्कल है दैट इज इक्वल टू आर। तो जहां जहां मैं आर लिख रहा हूं इट वुड बी बेटर कि मैं आर की जगह एल लिख दूं, है ना। अरे क्या हो गया, तो इस आर की जगह एल लिख देते हैं। आर की जगह एल लिख देते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल इज एल, इसे एल लिख देते हैं।
सॉरी ये mg cos थीटा था, तो यहाँ L नहीं होगा, mg cos 180, दिस इज जस्ट mg, दिस इज mg, ये आ गया hgl। तो velocity at the highest point is greater than or equal to root over gl। तो जब आप हाईएस्ट पॉइंट पर आओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएल। सिर्फ यही वो कंडीशन है जिसमें ये सर्कल कंप्लीट कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कभी सर्कल कंप्लीट नहीं करेगा। सर्कल तभी कंप्लीट करेगा जब टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीएल। अगर मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सर्कल तभी कंप्लीट करेगा जब टेंशन एंड वेलोसिटी आर have this much of values. Tension at the highest point is greater than or equal to zero, velocity at the highest point is greater than or equal to g। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद अब आप एक चीज और याद रखिएगा, ये मैं यहां लिख रहा हूं, चलो इसको दोबारा लिख दें। अगर ये रॉड हुई ना तो रॉड में वेलोसिटी जीरो हो सकती है। भाई देखो स्ट्रिंग में अगर वेलोसिटी जीरो हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे तो स्लैक कर देगी, बट रॉड तो कभी स्लैक कर नहीं सकती। तो अगर रॉड हुई तो वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट कुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको मैं यहां लिख देता हूं, याद रखिएगा, फॉर रॉड। देखिए रॉड और स्ट्रिंग में फर्क है, स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है, रॉड स्लैक नहीं कर सकती, रॉड तो फिक्स रहेगी। तो रॉड के लिए आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसे याद रखिएगा, रॉड का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये यूज करेंगे, ये तो स्ट्रिंग के लिए वैलिड है। इसके बाद हाईएस्ट पॉइंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट के बाद देखो लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पर चाहिए कि टेंशन क्या होगी, लोवेस्ट पॉइंट पर चाहिए कि वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें। तो आप एक काम कीजिए, हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दीजिए। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, using conservation of energy at highest and lowest point। हाईएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चाहिए। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप हाईएस्ट और लोवेस्ट पर लगा दीजिए, मींस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट is kinetic energy at the lowest point plus potential energy at the lowest point। हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी एच स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी इंटू टू एल। लोवेस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम इंटू वी एल स्क्वायर। लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि यहीं से तो आप हाइट मेजर कर रहे हैं। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको चाहिए हाफ वी एम एल स्क्वायर। तो देखो एक तो m कैंसिल कर देते हैं, तो ये आ गया वी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस टू जी एल इज इक्वल टू वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। तो ये जो वी एच है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट जी एल है। इसे मैं सब्सटीट्यूट कर दूं, अगर इसे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो ये आ जाएगा वी एल स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स रूट जी एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस ट्वाइस ऑफ जी एल। तो ये आ गया वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एल बाई टू प्लस टू जी एल। तो ये आ गया वी एल स्क्वायर बाई टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव जी एल बाई टू, गेट्स कैंसल्ड आउट। तो आपको ये मिल गया वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 gl। तो देखो वेलोसिटी अलग अलग है, आप में से कोई पूछ रहा था उस जगह वेलोसिटी सेम होगी, नहीं चेंज होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर आप चाहते हैं कि सर्कल कंप्लीट कर दे तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू रूट जीएल। बट अगर आप चाहते हैं लोवेस्ट पॉइंट से अगर सर्कल कंप्लीट हो जाए तो जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 5 gl। दैट्स द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट। After lowest point, the next thing is tension at the lowest point. After velocity at the lowest point, we can calculate tension at the lowest point. What is tension at the lowest point is
यहां से हम निकाल सकते हैं, कहाँ गई वो इक्वेशन, वन इक्वेशन से निकाल देंगे, वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं, टेंशन आ जाएगी। नहीं हर्षित, रॉड के लिए सेम नहीं होगी, रॉड के लिए एक फैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, 5 की जगह 4 आ जाएगा। रॉड करेंगे अभी। सो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आप v की वैल्यू रख दीजिए। तो इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और कोई कुछ कह रहा है? टेंशन कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम, फिर से इक्वेशन नंबर 1 लो। इक्वेशन नंबर 1 कहता है एम वी एल स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट माइनस एम जी कॉस जीरो। भाई लोवेस्ट पॉइंट के लिए थीटा 0 होगा। हाँ नबीला, बस अभी मैं आ रहा हूं, इसको मैं खत्म कर दूं फिर मैं लास्ट स्लाइड पर आ जाऊंगा। तो यहां से आपका टी एल आ गया, इट्स एम वी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल प्लस एम जी कॉस जीरो, तो 1 होता है। अब आपको ये पता है कि यहां जो वी एल है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर 5 LG। तो अगर आप इसे सब्सटीट्यूट कर दें, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 LG रख दें, तो ये हो जाएगा m इंटू 5 LG डिवाइडेड बाय l इज प्लस mg ग्रेटर देन इक्वल टू टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। ये कैंसिल हो गया, तो टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 mg। तो आपको ये पता चल गया कि लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5 GL होनी चाहिए। लोवेस्ट पॉइंट पर टेंशन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 6 mg। देखिए मैं इसके बाद फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा उसमें आपको बैठकर सोचना पड़ेगा। ये बताइए लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्लियर है? लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट क्लियर है सबका? ओके वेरी गुड। अगर लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट क्लियर है तो अब आप नेक्स्ट लिख सकते हैं मिड पॉइंट। भाई एक काम करो, बहुत मैंने लिख दिया, पहले से आप कॉपी कर लीजिए, फिर मुझे मिड पॉइंट पर बता दीजिए कि वेलोसिटी क्या होगी और टेंशन क्या होगा। चलिए इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, जब इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, मैं स्लाइड चेंज कर, फिर मिड पॉइंट भी आप सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट के बाद फिर ऑसिलेशन की कंडीशंस देखेंगे। भाई इतना लिख लो तो बताओ मुझे, इसे रब करते हैं। नहीं हर्षित, ज्योमेट्रिकली कैसे निकालोगे? कौन सी ज्योमेट्री से? नहीं मेघना, मेघना जैसे वेलोसिटीज आई थी ना, लोवेस्ट पॉइंट पर 5 GL, हाईएस्ट पॉइंट पर रूट GL, इसी फॉर्म में चाहिए मुझे वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट। थीटा तो साइड नहीं हो सकता, अच्छा
चलो अर्षित इसको लिख लो, फिर देखते हैं, डिस्कस करते हैं जो आप कह रहे हैं वो क्यों नहीं हो सकता। भैया लिखा आप लोगों ने, चेंज करूं स्लाइड? हाँ मदिया ठीक आ रहा है आपका। गुड मोमिना ठीक आ रहा है। पॉइंट्स अपने गुड मेघना, अब सही आ रहा है आपका। चलिए ठीक है मोमिना, दोनों सही आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ मदिया आप सही आ रहा है, टेंशन भी आपकी सही आ रही है 300। सो देखिए मिड पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करें तो मिड पॉइंट के लिए आपको क्या करना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होगा लोवेस्ट पॉइंट और मिड पॉइंट पर। तो लोवेस्ट पॉइंट पर एनर्जी होगी हाफ वी एम एल स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मिड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी एम स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एल। देखिए यहां से आप यहां तक लेकर जाएंगे तो आप कितनी हाइट से लेकर जा रहे हैं, एल हाइट से, तो इतना आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं हाफ एम वी एल स्क्वायर minus mgl is half m vm square. vl is greater than or equal to root over gl. अगर मैं ये वैल्यू रख दूं, इट्स m/2, इट्स gl minus mgl, 5g. तो ये आ गया 3 5 LGM your VM is greater than or equal to root over 3l. फिर इतना लिखिए, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं।
तो ये टेंशन आ जाएगा। देखिए टेंशन मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप सिंपली यहां से टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा को 90 रख दीजिए और वी की जगह आप वैल्यू रख दीजिए, टेंशन आ जाएगी। ये तो मिड पॉइंट तक की कहानी पूरी हो। अब इसके बाद कंडीशन आती है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन एंड लीविंग द सर्कल। तो ऑसिलेशन और लीविंग द सर्कल की कंडीशन क्या है? देखो ऑसिलेशन और लीविंग द सर्कल का मतलब क्या है। लाइक ये स्ट्रिंग है, मैं इसको अगर ले जाऊं तो स्ट्रिंग मुझे चाहिए होगा ना दिखाने के लिए। इसको जरा देखिएगा, जब तक आपको दिखेगा नहीं ना ये मेरे लिए समझाना मुमकिन ही नहीं है। ये स्ट्रिंग है। वर्टिकल सर्कल का मतलब था कि मैं स्ट्रिंग को ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे मैंने वर्टिकली घुमा दिया। दिस इज मोशन इन वर्टिकल सर्कल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई लोवेस्ट पॉइंट पर यहां पर अगर आप 5 GL देंगे वेलोसिटी रूट ओवर 5 GL से ज्यादा तो ये सर्कल कंप्लीट कर लेगा। मिड पॉइंट पर √3 GL देना होगा। हाईएस्ट पॉइंट से अगर आप चाहते हैं कि सर्कल कंप्लीट कर दोबारा वहीं आ जाए तो आपको इसे कुछ वेलोसिटी देनी होगी, दैट्स √L। कंडीशन ना एक और आती है, कंडीशन ये है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि स्ट्रिंग लिया आपने और ये ऐसे ऑसिलेट कर रही है। ऑसिलेशन भी तो हो सकता है ऐसे करके। ऑसिलेशन की कंडीशन चाहिए कि वेलोसिटीज क्या होंगी जिन वेलोसिटीज के लिए ऑसिलेट करेगा, किस वेलोसिटी पर ये ऑसिलेट करता है। मींस लोवेस्ट पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये ऑसिलेट करना शुरू कर दे। लोवेस्ट पॉइंट पर पता है अगर 3Lg होगी लूप कंप्लीट कर देगा। क्या वेलोसिटी होनी चाहिए कि ऑसिलेट करे? तो लॉजिक ये कहता है कि अगर √3Lg पर सर्कल कंप्लीट कर रहा था तो ऑब्वियसली 3Lg से कम पर ऑसिलेट करेगा। अब इसमें दो कंडीशंस है। देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑसिलेट करने लगे, एक तो मुझे ऑसिलेशन की कंडीशन चाहिए, एक कंडीशन और भी हो सकती है कि ये लूप को लीव कर जाए, कि ऐसे हो, ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए और यहां जाकर गिर जाए, लूप कंप्लीट ना हो। इसे कहते हैं लीविंग द सर्कल। ऐसा गया और ऐसे गिर गया। ये दो पॉसिबिलिटीज आपको डिस्कस करनी। अभी तक हमने जो कुछ भी किया हमने क्या, कंप्लीटिंग द सर्कल, कि सर्कल कंप्लीट होगा कि भाई लोवेस्ट पॉइंट पर अगर √3GL या उससे ज्यादा दे दी तो सर्कल कंप्लीट होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे वो कंडीशन निकालो जब ऑसिलेशन होगा। हो रहा है ना स्ट्रिंग में ऑसिलेशन, बताओ मुझे लोवेस्ट पॉइंट पर मैंने क्या वेलोसिटी दी होगी कि ऑसिलेट कर रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अच्छा इसने यहां जाकर सर्कल छोड़ दिया, यहां गया और यहां जाकर इसने सर्कल छोड़ दिया, कि क्या वेलोसिटी रही होगी लोवेस्ट पॉइंट पर कि इसने लूप लीव कर दिया। वो अब आपको डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट इज द कंडीशन फॉर एक मिनट याद लगा। उसके लिए हम ऐसे चलेंगे। तो वो ऑसिलेट करेगा या सर्कल को लीव करेगा ये डिपेंड करेगी कि particle will oscillate or will leave the circle will depend whether velocity becomes 0 first or tension becomes 0. अब ये ऑसिलेट करेगा या लूप को लीव करेगा इस फैक्ट पर डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सी चीज है जो पहले जीरो हो जाती है। अगर पहले वेलोसिटी जीरो हो गई, टेंशन जीरो नहीं हुई तो ऑसिलेट करेगा।
लेकिन अगर पहले टेंशन जीरो हो गई और वेलोसिटी जीरो नहीं हुई तो ये ऑसिलेट करेगा, ये सॉरी सर्कल को लीव कर देगा। तो पहली कंडीशन, व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो फर्स्ट, नॉट टेंशन, टेंशन नहीं जीरो हो रही, वेलोसिटी पहले जीरो हो रही है, टेंशन जीरो नहीं हो रही, ये चाहिए आपको। When velocity becomes zero first, not tension. तो देखिए, तो ये सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, नहीं सॉरी पूरे सर्कल पे नहीं घूम पा रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर वो वेलोसिटी बता दो कि मिड पॉइंट पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, यहां vm जीरो हो जाए। मुझे बता सकते हो किस वेलोसिटी से यहां से प्रोजेक्ट करोगे कि यहां जाते जाते ये रेस्ट में आ जाए, वहां से कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएगी। तो बता सकते हैं मुझे? बता सकता है कि लोवेस्ट पॉइंट पर किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि मिड पॉइंट पर जाते जाते वेलोसिटी जीरो हो जाए? मदिया, अगर रूट 3gl से फेंका ना तब तो ये मिड पॉइंट पर सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, रुकेगा थोड़ी ना। 3gl निकाला तो हमने, 3gl पर क्या होता है, सर्कल कंप्लीट कर लेता है, 3gl पे रुकेगा नहीं। अगर इसको मैंने 3gl दे दी ना, रूट 3gl, तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने के बाद यहीं आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं रुकेगा कब जाकर। देखो अस्का का सही आंसर है, मेघना का सही आंसर है। आजम एग्जैक्टली वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली वो वैल्यू क्या होगी? नहीं हर्षित, देखिए सुनिए, तो उसके लिए आप क्या करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। देखो कितना आसान काम है, हाफ एम वी एल स्क्वायर। तो यहां तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी एल, एम से एम कैंसिल हो गया, वी एल कितना आ गया, टू जी एल, वी एल स्क्वायर। हाँ, वी एल कितना आ गया, रूट ओवर टू जी एल। एग्जैक्टली रूट ओवर टू जी एल। हर्षित, मोशन इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड, है ना, चेक करो एक्सिलरेशन कहाँ कांस्टेंट है, टेंजेंशियल दिखाया था ना, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। वीएल इज रूट ओवर टू जी एल, यहां से आपने वेलोसिटी निकाल दी, दिस इज द कंडीशन। सो इफ एट द लोवेस्ट पॉइंट योर वेलोसिटी इज रूट ओवर टू जी एल, तब तो ये ऑसिलेट करेगा। अब देखो कंडीशन ऑफ लीविंग द सर्कल, इफ velocity at the lowest point is greater than root 2gl, is greater than root 2lg। भैया समझ में आया आप लोगों के? भाई ये क्लियर हुआ? ग्रेटर देन रूट 2lg बट लेस देन 5lg, क्योंकि 5lg हुआ तो सर्कल कंप्लीट कर लेगा। अगर वेलोसिटी इन दोनों के बीच में है, देन टेंशन विल बिकम जीरो and particle will leave the circle. Its path would be combination of projectile and circular. चलिए भाई इतना लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं।
एक चीज और देख लीजिए, कहां पर ऐसा होगा, सर्कल कहां लीव करेगा, सर्कल यहां नहीं लीव करेगा, सर्कल यहां लीव करेगा। सर्कल लीव करने के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहां कहीं जाकर सर्कल कंप्लीट कर जाएगा, तो बिल्कुल गिर जाएगा, प्रोजेक्टाइल की तरह इसका मोशन हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर का। इसे लिख लीजिए। फिर कुछ केसेस और हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। इसे लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर कुछ केसेस और डिस्कस करना है। भाई लिख लो तो बताना, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। चलिए लिख लिया, इसको भी लिख लीजिए। भाई हो गया ना? नेक्स्ट देखिए। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, उसमें लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, दैट्स रूट ओवर 5 LG, और हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है सर्कल कंप्लीट करने के लिए, दैट इज रूट ओवर LG। दो तरह के केसेस आते हैं। मदिया, मैंने वो गलत बता दिया था, आप जब मुझसे पूछ रही थी ना, मेरे मुंह से गलत निकल गया था। रूट 3 LG पर सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, 5 LG पर होगा, ये हमने डिराइव भी करा है। कहाँ गया ये? 3 LG पर सर्कल लीव कर देगा, ये ना रूट 2 LG और रूट 5 LG के बीच में अगर कुछ भी हुआ तो सर्कल लीव कर देगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। 5 LG पर सर्कल कंप्लीट करेगा। तो जो आप 3 LG कह रही है उस पर लीव करेगा, ऑसिलेट नहीं करेगा, लीव करेगा। कंप्लीट करने के लिए तो ये थी कंडीशन। कहाँ गई, कहाँ गई ये? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अब आपके पास कई केसेस आएंगे, ये तो मैंने आपको एक स्ट्रिंग का केस दे दिया। देखिए क्या क्या हो सकता है। वो आपसे कह सकता है एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर एक बाइक जा रही है, वर्टिकल सर्कल में बाइक मूव कर रही है। वो आपसे कह सकता है स्ट्रिंग की जगह रॉड है, रॉड घूम रही है। वो आपसे कह सकता है एक बीड है जो एक रिंग के ऊपर मूव कर रहा है। कई केसेस हैं, तो केसेस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह की वैल्यूज होंगी। तो मैं एक वो कैटेगरी ले रहा हूं जिसमें इफ body stops at highest point
then it will fall. मीन्स अगर एक बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पर रुक जाए तो ये गिर जाएगी। एक ये केस, इस केस में देखो क्या क्या आ सकता है। स्ट्रिंग आ सकती है। आप एक स्ट्रिंग को घुमा रहे हो वर्टिकल सर्कल में, एग्जाम्पल हो सकता है मास का अटैच टू स्ट्रिंग इन वर्टिकल सर्कल। स्ट्रिंग से अगर मास अटैच कर दिया वर्टिकल सर्कल में। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो सकता है मोशन ऑफ कार इन अ वर्टिकल सर्कल। तो मैंने अभी तक आपको जो कुछ भी कराया है वो इस कैटेगरी का कराया है कि हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ओवर एल जी। लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। एक कैटेगरी और होती है इसमें, मतलब कार वाला ऐसा है कि एक ऐसा ट्रैक है, एक कार ऐसे जा रही है, ये ऐसे सर्कल कंप्लीट कर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर ये वैल्यूज होनी चाहिए। दूसरा एक केस और भी है, if body stops at highest point but it does not fall। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर रुक तो जाएगी बट गिरेगी नहीं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ रॉड इन वर्टिकल सर्कल। कि आपने एक रॉड ली, उस रॉड से आपने मास अटैच कर दिया m, और ये मास वर्टिकल सर्कल में जा रहा है। एक और एग्जांपल है, मोशन ऑफ मास की जगह मान लीजिए एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक बीड मूव कर रहा है, बीड मूव कर रहा है, बीड भी अगर ये रुक जाए तो गिरेगा नहीं। मोशन ऑफ बीड, मतलब ये वो है जो क्वेश्चंस मैंने देखे हुए हैं ऑन अ रिंग। एक और एग्जांपल है, मैं आपको ऐसा कुछ ट्यूब सा दे दूं, ऐसा मैंने आपको ट्यूब दे दिया, इस ट्यूब के अंदर बॉडी मूव कर रही है, ऐसे जा रही है। तो अगर एक बॉडी यहां ट्यूब के अंदर मूव कर रही है, ये भी अगर रुक जाए तो गिरेगी नहीं। इन सारे केसेस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट्स ग्रेटर इक्वल टू 4l। अगर कोई इसे डिराइव करना चाहता है, जैसे मैंने लोवेस्ट पॉइंट पर निकाला था रूट ओवर एल जी लेकर, वैसे ही आप डिराइव कर सकते। तो आपको ये दो कैटेगरीज बड़ी क्लियर होनी चाहिए दिमाग में जब आप एग्जाम में बैठो कि अच्छा वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन इन दो कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी का हो। ये तो चार एग्जाम्पल्स वो हैं, चार पांच जो मैंने देखे हुए हैं, हो सकते हैं कुछ रैंडम सा बना दे, तो आप आइडेंटिफाई करोगे भाई हाईएस्ट पॉइंट पर रुकता है तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, गिरेगा तो ये ले लो, नहीं गिरेगा तो ये ले लो। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो इन दो तरह से काम चल जाएगा। बाकी टेंशन वगैरह इसके लिए तो मैं ड्राइव करा चुका हूं, उसके लिए बिल्कुल वैसे ही ड्राइव होगा जैसे आपने पहले किया। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। भाई लिख लीजिएगा तो बताइएगा मुझे।
हर्षित, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर पाऊंगा वो। हाँ, यहाँ ना टाइम बड़ा कंस्ट्रेंट होता है, तो मैं इस तरह के डिस्कशन में जाने, वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ढूंढिए जरा क्यों पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, उसे अलग अलग केसेस में करके देखिए, रिजल्ट्स आपको पता है, आप एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, अप्लाई करके देखिए, आपको खुद देखने लगेगा अच्छा ये फिजिबल नहीं है। जी, एक रीजन तो सीधा सीधा यही है। बहुत देर से मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, इसे आप करके दिखाओगे। ये आज तो नहीं हो पाएगा मेरा। लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लें। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस that the particle can cover in one cycle of oscillation. In one cycle of oscillation. Length of string is 50 centimeter. चलिए भाई सॉल्व करिए। इसमें एक पार्ट और ऐड कर देता हूं, मैं इसके आंसर्स लिख देता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, दैट्स 2 पाई बाय 3 मीटर। बी पार्ट है, फाइंड टेंशन इन एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, बी पार्ट का आंसर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन होगी mg/। चलिए इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।